बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शवाल अहमद शामी प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनान अहमद साहब के साथ, जो कि एक बहुत ही रिनॉन्ड नेम है। इनका माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी की फील्ड में और ये काफ़ी अच्छी तरह से इस पूरी सिस्टम को समझते हैं। तो सनान भी सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं है। सनान भाई, मैं आपसे आज आपकी इस मसरूफियत में से जो आप एक वक्त निकाल के लाए हैं ना, मैं आपसे कुछ इस तरह के सवालात करना चाहता हूँ कि आपके उस वक्त निकालने का हक अदा हो जाए। जी प्लीज। प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड, क्योंकि आपकी फील्ड है, माशाल्लाह से आप प्रॉपर्टी में बहुत एक्सेल कर चुके हैं, माशाल्लाह से आपका काफी एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। प्रॉपर्टी में बहुत मिथ्स हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि आप कह लें कि प्रॉपर्टी में 25 दिन में पैसा डबल, या एक मिथ ये भी है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको बात करने का तरीका नहीं आता, और भी कई तरह की मिथ्स हैं कि प्लॉट है उस पे हमें कोई और प्लॉट दिखाया, कुछ और बिक गया, और इस तरह के काफी मसले मसाइल हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर आप रोशनी डालते हैं अपने इल्म और शऊर की जीनत में। जी बेसिकली जब हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो उस हर फील्ड की कुछ ना कुछ मिथ्स होती हैं। कि अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, या हम बिटकॉइन या कहीं भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हर इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर लोग जो है बहुत सारे मिथ्स लेके फिर रहे होते हैं। अक्सर औकात आप देखते हैं कि लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को ये लगता है कि इसमें हमें विद इन डेज या विद इन आवर्स, जिस तरह कहते हैं यार पैसा लगा तेरे भाई देखिए डबल हो जाएगा, और जी, जैसे रात तो आज पैसा लगा सुबह देखिए जो है तेरा जो $5,000 लगा सुबह $10,000 हो जाएंगे। और इसी तरह रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि आप आज इसमें इन्वेस्ट करें, आपको जो है ना 10-15 दिन के अंदर ये फाइल आई है, ये देखें इसमें 10 लाख होना चाहिए। इस तरह का स्टफ जो है वो हर चीज में है। तो उसमें ये चीज जो है ये कसूरवार जो है ना बाहर भी है और बेचने वाला भी, दोनों साइड से। मतलब मिथ्स, मैं नहीं कहता मिथ्स नहीं होते, मिथ्स हैं जरूर हैं। उसमें ये कि आप एक चीज को डील कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी पहले मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी होती है। आप उनसे ओपनली क्वेश्चन करेंगे ये कैसे हो गए, किस तरह होगा, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। अगर आपको अपने माइंड के अंदर आप एक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये चीज किस तरह मार्केट में फ्लो करेगी या इसके पीछे ग्रोथ के रीजंस क्या है, अगर इस चीज के पीछे डेवलपमेंट ही नजर नहीं आ रही आपको कैसे लगता है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। अगर हम किसी भी सोसाइटी या किसी बिल्डिंग या किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्राइस इंक्रीज की जितने डेवलपमेंट जो होती है वहाँ पर प्रोजेक्ट आगे से ग्रो करता है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। इस तरह वन ऑफ द ट्रेंड ये है कि जहाँ प्राइसेस किस तरह इंक्रीज होती हैं। इसी तरह किसी और चीज में अगर हम जिस तरह बात करते हैं स्टॉक्स की, तो जिस तरह आपने देखा कि कोविड के डेज में फाइजर के रैबिट के स्टॉक जो है वो ऊपर गए थे, उसकी वजह ये थी कि उसमें एक डिमांड क्रिएट हो गई थी ना, तो डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट चेंज चल रही होती है। अच्छा सनान भी, बहुत माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि जैसे भी आपने बताया है, अगर ये मिथ्स ना हो तो एक रियल्टर एक क्लाइंट को किस तरह से कोई चीज सेल करेगा? ठीक है, अब देखें ना, सॉरी जी आप अब देखें, एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने कोई चीज परचेज करनी है, हैज गॉट द मनी, ठीक है, उसने पैसा इन्वेस्ट करना है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जिस बंदे ने पैसा इकट्ठा कर लिया है, उसने अपनी मेहनत से पैसे जोड़ के पैसा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अब उसको होता है कि मैं कहीं पे पैसा लगा दूं, ठीक है, वहां पे काम आता है हमारा जो कि रियल्टर्स है, ठीक है। तो अब अगर वहां पे रियल्टर उस क्लाइंट को दो तरीकों से लेके चल सकता है, या तो उसको प्रॉपर गाइड कर दे, प्रॉपर गाइड करेगा तो जहां पे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट राइट व्हाट आई एम अबाउट टू से, जहां पे वो उसको थोड़ा सा मिसगाइड नहीं करेगा वहां पे क्लाइंट जो है वो पैसे भी नहीं लगाएगा। नहीं आपकी बात बिल्कुल गलत है। देखिए बात ये है कि जहां पर आपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट को लेकर चलना होता है, इस तरह के हम अपना बताते चलें कि हमारा यहाँ पर क्लाइंट रिटेंशन रेट 100% है, और रीजन बिहाइंड यही है कि क्लाइंट को जब आप क्लियर कर रहे हैं ना, क्लाइंट चाहे उस जगह में इतनी क्लैरिटी के बाद चाहे इन्वेस्ट वहाँ ना करे। जिस तरह की अगर एक सोसाइटी आती है और मैं कहता हूँ अपने क्लाइंट को कि यहाँ पर वो सोसाइटी अपनी मार्केटिंग करती है, उसको मतलब 1.5-2 साल की ऑपरेशन, लेकिन हमें लगता है कि हमारा जो मार्केट एनालिसिस है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ पर 5 साल में ग्रोथ होगी, 5 साल बाद आपको जो है उसमें अच्छा जो है हैंडसम गेन देखने को मिलेगा, आप 5 साल तक इसको होल्ड करके रखें अपने इन्वेस्टमेंट को। तो वहां पर अब जो क्लाइंट 5 साल वाला है ही नहीं, जिसका अपना माइंडसेट ही है, वो जो अपनी अमाउंट है वो 50 लाख 7 लाख जितना भी करना चाह रहा है, वो उसको होल्ड ही 2 साल तक कर सकता है, उसके बाद उसको कोई और रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो उतना माइंडसेट लेके चलेगा ही नहीं आपसे। हो सकता है वहां पर ऑप्शन ना चले, लेकिन आपकी उस क्लैरिटी ऑफ माइंड या उसकी जो आपने उसको सही गाइड किया उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ हमेशा आदमी जुड़ा रहेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनसे कभी इस तरह की कनेक्शन नहीं हुई, लेकिन वो जब भी करना चाहते हैं वो आपसे मशवरा लाजमी करते हैं।
तो वो जो मशवरे वाला फैक्टर है ना, ये आपसे एक जो एडवाइस लेने आता है, जहां आप बात कर रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट किसी के पास है, वो ढूंढ रहा होता है कि मैं कहाँ इस चीज को इन्वेस्ट करूं, अपने पैसे को कैसी जगह पे लगाऊं जहां पर मुझे फायदा होगा, तो वो आपको उसको सही गाइड करना, सही तरफ लेके चलना, वो आपका एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो क्लाइंट नहीं रहता, आपकी बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है उनके साथ, जो आपका चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने सनान भी, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मेरा ये भी आता है कि आप देखें जो एक रियल्टर है, ठीक है, उसने आज नहीं तो कल एक क्लाइंट को या किसी भी क्लाइंट को एक चीज सेल करनी, ठीक है, उसका मोटिव क्या है? एक रियल्टर का काम क्या है? उसने एक चीज, एक यूनिट, कुछ भी है उसके पास, प्लॉट है उसके पास, कोई अपार्टमेंट है उसके पास, कोई शॉप है, कुछ भी है, उसकी कोशिश होगी कि ये उसको सेल कर दे, कि उसकी सेल जनरेट हो, ठीक है। अब देखें कुछ यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये भी उठाना चाहूंगा कि कुछ गलतियां जो है वो डेवलपर्स की तरफ से भी हैं। वो इस तरह से कि जो डेवलपर्स ने आगे सारी इंफॉर्मेशन बतानी होती है, बेसिकली जो मार्केटिंग है, एक बड़ी ब्रांड की मार्केटिंग होगी, वो डेवलपर खुद हमसे ज्यादा कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चीज को सेल करना है। लेकिन अगर डेवलपर हमें कहता है कि ये चीज मैं 2 साल के अंदर बना के दूंगा, हम फुल उसके साथ कॉन्फिडेंस से काम करके क्लाइंट उसको ला के दे के हम क्लाइंट की वो डील करवा के उसको अच्छी चीज दिलवा देंगे अपनी तरफ से। कल को इन फ्यूचर वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाती, ठीक है, तो उसमें जो बीच में बुरा बनता है वो बनते हैं हम रियल्टर, ठीक है। क्लाइंट को नहीं पता, डेवलपर से नहीं लिया उसने, क्लाइंट ने हमसे लिया और हमने ट्रस्ट किया डेवलपर पे। तो इस तरह से अगर पूरी एक चेन चले तो चेन में मेरे ख्याल से जो बैक हैंड पे सबसे बड़ा इशू आता है वो डेवलपर्स की तरफ से आता है। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है ना वो काफी सिंपल है, इसको ना थोड़ा सा ना मतलब मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अंडरस्टैंडिंग इसका पर्सपेक्टिव किस तरह डेवलप करना है इस चीज का, कि जब आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हैं ना तो आप उस क्लाइंट को चीजें कम्युनिकेट प्रॉपर करें, ठीक है, कि डेवलपर इस पर्सपेक्टिव से चल रहा है, इसकी पास हिस्ट्री ये, इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये वाला प्रोजेक्ट अपने टाइम में डिलीवर किया है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इसके ये हैं, मतलब आप उसका माइंड क्लियर करें और ये इसमें हमें गेन कहाँ देखने को मिल सकता है, कितने टाइम में देखने को मिल सकता है। आप अगर आज एक दिन अपार्टमेंट ले रहे हैं या आप एक फाइल ले रहे हैं, आपको इसमें जो है वो 2 साल में बैलेटिंग हो गई है, 4 साल में इसका क्वेश्चन मिलेगा, एक तो ये चीज है कि आप उसको गाइड क्लियर करें। और जो आप पहले बात कर रहे हैं कि आपका काम है उसको सेल करना है, आपको अब सेल, जो भी बंदा मार्केट में जिन्होंने अच्छा ग्रो किया है, आप जनरल पर्सपेक्टिव में बड़े नाम इधर भी हम देखते हैं, चाहे वो बहरा टाउन लाहौर की मार्केट है, बहरा टाउन इस्लामाबाद की मार्केट है, वो डीएचए के बड़े जो है वो डेवलपर्स हैं या वो जो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, बेसिकली जिन्होंने अच्छा ग्रो किया है उन्होंने ग्रो किया अपने क्लाइंट्स की बेस पे। और क्लाइंट बेस आपकी बनती किस तरह है? जब आप क्लाइंट को साथ लेके चलते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा काम है उसको सेल, आपका काम सेल करना नहीं है, आपका काम है उसकी जरूरत को पूरा करना। सपोज करें आप एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट आता है लेकिन उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है, वो आपके पास आया है, आपका काम है उसे सही मशवरा देना, उसे सही चीज तरफ लेके जाना और उसमें मैक्सिमम फेवर देते हुए उसकी उस डील को क्लोज करवाना। मतलब कि बेसिकली फौरी तौर पे एक्शन ना लिया जाए। एक क्लाइंट आपके पास आता है, उस क्लाइंट को आप कोशिश करें कि मिसगाइड ना करें, उसको प्रॉपर गाइड करके इन लॉन्ग टर्म चल के वो क्लाइंट आपको बहुत फायदा दे देगा, प्लस खुद भी फायदे में रहेगा। मैं आपकी इस बात में एडिशन करना चाहता हूं कि जब हम मार्केटिंग, हम सारे कर रहे हैं मार्केटिंग करते हैं, ऐसे मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग की जो बेस है, अगर आप उसकी जाए ना फिलिप कॉटलर जो मतलब उनको फादर ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, उन्होंने जब मार्केटिंग डिफाइन किया ना, वहां पर रखा है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट फुलफिलिंग नीड एंड वांट, ठीक है। अब यहाँ पर ये बड़ा क्रिटिकल मैटर होता है, किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी ने पैसा लगाना है, तो आपने उसकी नीड को किस तरह फुलफिल करना है कि वो क्या चाह रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है और इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट मार्केट ऑप्शन है वो आपने शेयर करने हैं। फिर आपने उनको बताना है कि उनका जो माइंड है वो किसके हवाले से, आपने उनको क्लियर करना है प्रोजेक्ट के हवाले से, डिसीजन मेकिंग उनकी है, आपका काम है उनको सही गाइड करना। अब आप इसमें ये कहें कि हम डेवलपर को चीज ला के दे रहे हैं कि कस्टमर को सामने रख दिए, इस तरह ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बंदे को गाइड करना और उस गाइडेंस के अंदर अगर उसको डेवलपर ठीक लगता है तो डेवलपर के साथ जाएगा, उसको हम ठीक लगते हैं हमारी तरफ भी आएगा और जो बंदा एक दफा हमारे साथ चलेगा और उसको बेनिफिट होगा वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है आपका। उसने दोबारा, हम बेसिकली करते हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है हमारी, कि हमारे पास लोग बाइंग के लिए भी आते हैं, सेलिंग के लिए भी आते हैं, जिनको हमने चीज लेके दी है उनकी आगे चीज दोबारा रिसेंटली हम ही करवा रहे हैं और तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, मुझे सनान भी आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन सनान भी देखें, मेरा जो पॉइंट था उसी के अराउंड मैं रिवॉल्व करते हुए आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है जो कि चलती है और यही होता आ रहा है और यही आई गेस होगा भी।
एक क्लाइंट आ गया, पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि हमारी मिस्टेक अगर होती है कोई, वो आपने क्लियर किया, बहुत अच्छा। उसके बाद डेवलपर की तरफ से कोई हमें मिस गाइडेंस है या कुछ इस तरह से डेवलपर की एंड से कोई इशू आता है, वो डिस्कस कर लिया। अब जो एक सबसे बड़ा इशू है ना, वो आता है क्लाइंट की तरफ से। वो ये कि एक क्लाइंट जब एक चीज लेने के लिए निकला है ना, ठीक है, हमें पता है कि उस चीज के अंदर कुछ है फॉल्ट, ठीक है, हम उसको प्रॉपर गाइड कर लेते हैं, ठीक है, हमने उसको प्रॉपर बता दिया कि यार ये चीज ऐसे है, इस तरह से, इसमें ये आपको फिलहाल नहीं करना चाहिए, इसकी जगह आपके पास ये ऑप्शंस है, हमने उसको ऑप्शंस दे देंगे, भाई ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे कर लो। लेकिन जब वो क्लाइंट उस नियत से निकला होता है ना, एंड पे आके परचेज वो उधर से ही करता है, वही चीज परचेज करता है, मार्केट से करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए इसके पीछे ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि अगर वो क्लाइंट जो हमारे पास आ रहा है तो ऑलरेडी उसका ऑलमोस्ट 70% माइंड उस हवाले से बना होता है, किसी भी चीज़ की क्वेरी आ रही है, किसी भी के हवाले से वो आ रहा है, तो अगर उसकी वो क्वेरी है तो आप उसको उस हवाले से क्लियर करें कि इसमें क्या प्रोज एंड कॉन है, क्या है, और अगर वो स्टिल बाय करना चाह रहा है। और तो ये होता है कि देखिए जो आप फॉल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, हर चीज में फॉल्ट्स होते हैं, हर चीज के प्रोज हैं, हर चीज के कॉन्स। जैसे मैंने बताया कोई इन्वेस्टमेंट 5 साल वाली है, कोई 2 साल वाली है, 10 साल वाली है, तो उसमें हम ये नहीं कहते कोई चीज गलत है सही है, आप किसी भी चीज को इस तरह गलत नहीं कह सकते, कोई भी प्रोजेक्ट गलत नहीं होता, हर प्रोजेक्ट के अपने बेनिफिट्स होते हैं, और वो क्लाइंट जिस बेनिफिट को देख रहा होता है उसका वो माइंडसेट होता है। अगर आपका एक पर्सपेक्टिव है उस चीज को लेकर, आपको लग रहा है कि ये चीज में मतलब कोई लैग है या कोई मसला हो सकता है अपने नियर फ्यूचर, तो आप वो क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दें। आपका काम है वही देखा पहले बताया, आप कम्युनिकेट करना, आप उसे सही कम्युनिकेट करेंगे, और बाद में मसला आता भी और आपके पास आता है तो आप वो चीज कह सकते हैं हमने आपको कम्युनिकेट किया, तो चीज के हम उस चीज के ऊपर क्लियर थे आप जो क्लाइंट्स का माइंडसेट होता है, क्लाइंट जो है वो अपनी अगर रिसर्च वर्क करके आ रहा है तो फिर आपको उसमें आपकी वर्क भी हाफ रह जाती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है किसी चीज़ के ऊपर। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट में लेट भी होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आते हैं, क्योंकि जहाँ पर इस तरह मतलब हम बिलियंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, पब्लिक फैक्टर्स होते हैं, आपके जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, आपके वहाँ पर मटीरियल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के आ रहे हैं, जिस तरह कुछ दिन होते हैं छुट्टियों के तो उसकी वजह से लैग आ जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ठीक है। बिल्कुल आपने बहुत डिस्कशन है, बिल्कुल आपने बहुत मेरा अच्छा शॉर्ट नहीं explain मकसद किया। ये है कि क्लाइंट्स जो है ना थोड़ा सा उनको भी इसी को समझना चाहिए कि मार्केट रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ ये पैसा लगा रहे हैं, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें मार्केट रिसर्च करें। और दूसरा ये कि आपका काम है क्लियर कर देना, लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट को इस तरह मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने एक बहुत जेनरस वे में और काफी क्लियर कट एक्सप्लेन किया कि ये चीजें हैं, ये फॉल्ट्स हैं। अच्छा, जो मेरा सबसे स्टार्ट में था ना मिथ्स की, जो मैंने बात की थी, थोड़ा सा हम आई गेस उससे ट्रैक करके जो मिथ्स थी, वो एक तो जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर लिए, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी डीलर्स के हिसाब से, मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स को लेके जो मिथ्स चल रही है, उसको थोड़ा सा बस्ट करेंगे। मतलब कि आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर का यहीं पे नाम आ जाए। अब दिस एक्चुअली इज अ वेरी गुड थिंग टू डील इन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको पर्सपेक्टिव एक बुरा दे दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, दे आर नॉट डिसेंट, दे डोंट हैव द एक्चुअल वे, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, और एजुकेशन का भी इशू आ जाता है बीच में। तो उस दौर में और अब के दौर में, जो पहले डीलर्स थे जिनको बाकी डीलर्स कहा जाता है, उस दौर में जो आज के रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफली बता दें, क्योंकि मिथ्स इस तरह की बन गई हुई है, पर्सपेक्टिव इस तरह का बिल्ड हो गया हुआ है लोगों का कि कई लोग डीलर्स के पास जाना पसंद नहीं करते इस वजह से। देखिए बात ये है कि पर्सपेक्टिव जो है ना वो आप किसी का बिल्ड करते हैं किसी रीजंस की वजह से, और ये भी एक लॉन्ग टर्म डिबेट है। इसमें अगर मैं शॉर्टली प्रिसाइजली इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता चलूँ तो इसमें इस तरह है कि जब मार्केट में कोई बंदा ब्रोकरेज है, बहुत सारे बिजनेसेस में, हर बिजनेस के अंदर ये होता है कि कार्ड का काम होता है, डीलरी का काम होता है, आप किसी भी चीज़ डील करवा रहे हैं, आपका भी शेयर है। जब अक्सर औकात क्लाइंट्स ने इस चीज़ में मतलब मार्केट में एक प्रैक्टिस रही है कि लोग डील करते हैं और जो ब्रोकर है या डीलर है उसको उसका शेयर नहीं देते, तो वो फिर डीलरों के एंड से भी काफ़ी सारी खामियां बीच में आई हैं कि वो शेयर रखते हैं चीज़ों का तो वो बताते नहीं है, मिसकम्युनिकेशन करते हैं। तो ये दो तरफा मसला एक आया है, लेकिन हर फील्ड के अंदर जहाँ पर भी पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड ग्रेजुएट्स एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर वो गैप फुलफिल होने लग जाता है आहिस्ता। जिस तरह हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं आज इस दौर में, तो यहाँ बैठे हुए पहले कौन से रियल एस्टेट ऑफिस में किसी ने चीज़ डिस्कस की, हाईलाइट नहीं की। बिल्कुल तो ये चीज़ है कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर इस तरह हमारे ऑफिस में है कि सारे जो है मतलब ग्रेजुएट्स हैं, इसी तरह मल्टीपल और ऑफिस भी इस तरह के हैं।
तो जब मार्केट का एक ट्रेंड चेंज होना होता है, ट्रेंड बनने में भी टाइम लगता है, ट्रेंड चेंज होने में मजीद टाइम लगता है कि आप एक ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। तो वो जो लोगों की मिथ्स है ना, वो कुछ वजूहात की वजह से, मतलब चंद क्लाइंट्स भी इस तरह के हैं और चंद डीलर भी इस तरह के हैं, जिसकी वजह से ये मिथ्स डेवलप हुई है मार्केट में लोगों के, कि लोगों में ठेठ सा आगे, मतलब वो बैठा है कि चौधरी सा बंदा हो, जा रहे हो, हाँ जी तुम आ गए हैं, वो इस तरह की एक बात हो रही है। तो वो एक टिपिकल ऑफिस में, लेकिन जिस तरह इस चीज ग्रो कर रही है, मार्केट के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, लोग इस चीज को वीडियोग्राफी के अंदर मतलब एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं, इसी तरह चीजों को प्रेजेंट करने का क्रिएटिविटी का लेवल बदल रहा है। तो हम लोगों को इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर चीज ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी के साथ जिस तरह आगे बताई जा रही है, ये चीज वक्त के साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। और हमारे पास हमारे क्लाइंट बेस भी इस तरह की है, ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, या हमारे जो बिजनेस जॉब करने वाले लोग हैं, वो भी जिस तरह हमारे साथ बात करते हैं, उनको भी बात करने का मजा आता है। कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे साथ लंबी डिस्कशन करते हैं मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो वो खुद चीजों को इस तरह अच्छा परसीव कर रहे होते हैं कि फिर वो आपसे जुड़े रहते हैं, कहते हैं आप बताएं क्या करना है, किस तरह। तो ये इसका है कि बिल्कुल मैं यही कहने लगा था कि अब जैसे हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारा इसके अंदर बेसिक एम भी यही है कि जो वो लोग जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन से जाना चाहते हैं, कोई जॉब्स करना चाहते हैं, अब जो जॉब्स है ना, जॉब्स इज 9 to 5, आप बिल्कुल इस तरह से बाउंड होके काम कर रहे होते हो। प्लस इन पाकिस्तान जो एक रियलिटी है वो यही है कि पाकिस्तान में आपको जॉब, आपकी वर्किंग, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पे नहीं मिल रही होती, ठीक है, जस्टिफाइड अमाउंट नहीं मिल रही होती है आपको। लोग 9 to 5 काम कर रहे होते हैं यार, 30 से 40 हज़ार रुपया कमा लेते होंगे सनात भी हद, ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा भी, तो लेकिन उनका एक पैक्ड अमाउंट होती है, ठीक है। और रियल एस्टेट में आने से लोग इस वजह से डरते हैं, जो मैं तभी हमने डिस्कस की कि यार ये तो प्रॉपर्टी डीलरी वाला काम ही गंदा है, और तू डीलर है तो तू है थे। इस चीज को अगर तो हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपने जैसे भी एक्सप्लेन किया, हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर तो ये चीज लोगों के माइंड में बैठ जाए ना कि यार आप प्रॉपर्टी के अंदर आ सकते हो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और प्रॉपर्टी में आप इस तरह से एक्सेल कर सकते हो कि आप उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसमें आपकी कोई एक फिक्स्ड इनकम नहीं है, लेकिन आपके पास इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि आप उस चीज को सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा मैं इसमें मजीद जो है वो एक बयान ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जहाँ पर भी बात सेल्स की आती है, सेल्स की जॉब्स या सेल्स के बिजनेस जो भी है, जहाँ पर आप डायरेक्ट सेल्स इन्वॉल्व होती है आपकी, उन चीजों की लिमिट कोई नहीं होती, बिल्कुल उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप किसी भी चीज में लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, हमने पहले भी कुछ चीजें डिस्कस की हैं, उनमें से रियल एस्टेट भी है, और भी मार्केट्स, मल्टीपल मार्केट्स हैं, करेंसी की मार्केट है, मनी एक्सचेंज की, फॉरेक्स की मार्केट है, बिटकॉइन की मार्केट है। आप जहां पर इस तरह की चीज में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी लिमिट कोई नहीं है। आप जितना ज्यादा उस चीज में करते हैं, सेल्स करते हैं, आपकी उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है। और अगर हम रियल एस्टेट की बात भी करें इस टाइम, जो हम मतलब, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत वाइड टर्म है, इसमें मतलब बहुत सारी निजी चीजें आती हैं, वाइड के साथ साथ सॉरी, लेकिन ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल टर्म भी है। वो इस वजह से कि इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है, आपका दिल रजामंद नहीं होता, स्टिल आप साथ साथ रियल एस्टेट को परस्यू कर सकते हैं। ऐसे ही है। और साथ जिस मैं वाइड की बात कर रहा हूँ कि इसमें शायद डोमेन्स हैं, तो अब एक प्लॉट्स या मतलब जेनेरिक घर, ये तो बड़ा लिमिटेड से रह गए हैं। इस टाइम आपके पास अपार्टमेंट्स के ऑप्शन है, इस टाइम आपके कमर्शियल शॉप्स के ऑप्शन है, इस टाइम आपके पास आउटलेट्स के ऑप्शन है, इस टाइम आपके पास कियोस्क के ऑप्शन है, कैफे एरियाज के ऑप्शन है। मतलब इतने ज्यादा आपके पास डील करने के लिए ऑप्शन है कि अगर आपको एक चीज लगती है कि ये चीज नहीं बेहतर, मतलब अगर कुछ प्रोजेक्ट में इस तरह रेंटल गेन देखते हैं, कुछ लोगों को इस चीज के बारे में एतराज़ात हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में इस तरह कोई चीज नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन इतने ज्यादा है कि आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट, अपनी मर्जी की चीज चूज करके आप उसमें लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, और आप उसमें अपना हैंडसम, मतलब चाहे आप फुल टाइम करें, चाहे आप पार्ट टाइम करें, चाहे आप कुछ घंटे दे रहे हैं, इस तरह के लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उबर, क्रीम या और भी इस तरह की, तो लोग कुछ घंटे भी देना चाहते हैं, लोग उसमें भी अपनी बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लोगों को शेयर कर रहे होते हैं सिर्फ, और इवन कि अगर उनको क्लाइंट इस तरह कंफर्म होता है, हमसे उसको डायरेक्ट करवाते हैं, क्वेरीज उनकी जनरेट होती है, तो हम उनको क्लियर भी करते हैं, क्लाइंट्स को भी क्लियर करते हैं। लोग इस तरह हमारे साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और दूसरा सबसे मजे का काम ये है ना कि आप देखें, आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं तो यू एक्चुअली डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी गुड विद योर स्पीकिंग नॉलेज, एंड आपको पता हो प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, आपको बोलने में मसला ना हो, कम्युनिकेशन में इशू ना हो। उसके अलावा ऐसे कोई काम नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी की मैं बात कर रहा था वो यही है कि यू एक्चुअली डोंट हैव टू बी इन द ऑफिस टू डू दिस। आप कहीं बाहर हैं,
आपने एक प्रोजेक्ट चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आप रैंडमली कहीं पे गए हैं, आप सिर्फ एक फर्म के साथ अटैच हैं, उन्होंने आपको बताया कि यार एक ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, आप कर सकते हो सेल, ठीक है। आप रैंडमली जा रहे हैं, आपके सामने प्रोजेक्ट है, उसके सामने खड़े होकर आप वीडियो भी बना लेंगे, वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया का दौर है, कौन है जो सोशल मीडिया पे ना हो, आप वीडियो बना लेंगे, आपको वहां से कोई क्लाइंट कॉल कर लेता है, तो यू बेसिकली हैव डन नथिंग। आपने कोई अपना टाइम नहीं किसी चीज को स्पेशली दिया कि आपने भाई उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया, फोकस के साथ जाके किया, नहीं। आपको यहाँ पे इस तरह से इनकम इजीली जनरेट हो सकती है कि आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आप आराम से से बैठ के एक अच्छी अमाउंट घर लेके जा सकते हैं मंथ एंड पे। बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपने बात की कि बेसिकली इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग, कि आप जो किस तरह मार्केट कर रहे हैं। और मार्केटिंग में ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बेसिकली आपके टैक्टिक्स इस तरह के हैं कि थोड़ा टाइम लगा के ज्यादा गेन हासिल कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया में हम जिस तरह मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने आप को मार्केटिंग करते हैं, जिस बंदे को जिस चीज की कम्युनिकेशन की समझ आ गई, वो किसी भी मतलब प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम रियल एस्टेट की तो बात कर रहे थे, आज कॉस्मेटिक्स हैं या ज्वेलरी है या मतलब मोबाइल्स के लोग कर रहे होते हैं या गाड़ियों कर रहे होते हैं, जिस मार्केट की आपको बेसिक नो हाउ है। रियल एस्टेट तो मतलब काफी सिंपल मार्केट है, अगर आप किसी बेसिक गाइडेंस लेते हैं, आप एक प्रोडक्ट पे डील करना शुरू करते हैं, आप बैठे हैं अपने घर, आप वीडियो बना के लगा रहे हैं, आप टिकटॉक पे, स्नैप पे, लाइक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छी ऑडियंस है, आपका रिस्पॉन्स में जनरेट होता है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको भी गेन मिलता है, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी गेन मिल रहा है, तो ऑल टुगेदर मतलब एक विन-विन सिचुएशन। और अब तो वैसे भी मार्केट इतनी वर्सेटाइल हो गई है, दूसरा वर्टिकली ग्रो करने की तरफ जब आई है ना, तो चीजें बहुत ही क्लियर हो गई हैं। पहले था कि जो लैंड है, लैंड को सेल करना, उसके ऊपर कुछ इश्यूज आते थे, लेकिन अब जैसे कि मार्केट वर्टिकली ग्रो कर रही है, आपके प्रोजेक्ट्स इस तरह के बन रहे हैं जो कि 16 फ्लोर तक जा रहे हैं और इससे भी ऊंचे ऊंचे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसमें अपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ आपके सामने है। आपके सामने एक डेवलपर आएगा, आप चाहेंगे तो आपके सामने हम होंगे, आपके सामने प्रॉपर पेमेंट प्लान होगा, आपके सामने हर चीज लिखी होगी कि यार ये चीज ऐसे है, आपने ये पेमेंट करनी है, ये करना है, यहाँ पे आपको ये इंस्टॉलमेंट देनी है, यू आर क्लियर। तो मतलब इसमें आपकी खपत भी कोई नहीं है। इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें कोई खपत वाला काम ही नहीं है। आपके सामने एक चीज लिखी है, आपने वही चीज उठा के अगले बंदे को बता देनी है, आप उस कन्वे करने के लिए सिर्फ एक अच्छी अमाउंट ले रहे हैं, तो व्हाट्स द हार्म इन इट। खैर सनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, आपने इतनी मसरूफ लाइफ से अपना थोड़ा सा वक्त निकाला, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आई होप कि आप लोगों को भी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, आप कमेंट में वो क्वेश्चंस बताएं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे और इसी तरह से हमारा ये पॉडकास्ट का सिलसिला इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी चलता रहेगा और आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा ये, कि आप लोगों को इसका फायदा लाजमी होगा। तो बहुत शुक्रिया सनान भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।